हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं मोशन और स्ट्रेट लाइन के कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप रीड कीजिए वीडियो पॉज करके एंड देन आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए। v इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स कह रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है v का वैल्यू dx बाई dt होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन मार के। 0 से t ले लीजिए और 0 से x ले लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर हाफ 60 आ जाएगा, x का वैल्यू बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं भाई। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन मारो, dx बाई dt हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 2t/4 हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू बी स्क्वायर, t की जगह चाहो तो टॉ लिख सकते हो, 2 हो जाएगा। t जैसे टॉ पे पूछा हुआ है तो हमारा आंसर फर्स्ट का बॉम्बे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को रीड कीजिए भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सी वाले में पोजीशन टाइम और ए वाले में वेलोसिटी पोजीशन दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तुमसे पूछे वन ऑफ देम इज इनकरेक्टली पिक इट अप। देखिए ए बी और डी ये सब तो क्या बेसिकली वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सही भी है ग्राफ, लेकिन बी वाले में गड़बड़ हो रही है। बी वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस को ऐसे ले रहा है। डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, कांस्टेंट भी नहीं होगा ना घटेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, सेकंड का बॉम्बे आ जाएगा। ए सही है, इसमें सी सही है, डी सही है। पोजीशन हमारा क्या होता है भाई, घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकता है, वेलोसिटी भी हमारी प्लस माइनस हो सकती है, इसलिए। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन को रीड कीजिए। एवरेज स्पीड निकालनी है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, एक्स अपॉन एक्स 2 into 40, एक्स अपॉन 2 into 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो लगभग लगभग 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमारा मैच कर रहा है, थर्ड का सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन मार दो भाई, तो इंटीग्रेशन मारने पे क्या आएगा, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, 0 से लेकर टी में। तो वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, 0 से लेकर के टी। तो x का वैल्यू क्या आया, वी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3। टी इज इक्वल टू 1 पे देखो भाई क्या आ रहा है, x का वैल्यू वी नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3। फोर्थ का सी आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू एल्फा रूट एक्स है। ठीक है, dx बाय dt ले लीजिए, एल्फा रूट एक्स हो गया, तो dx बाय रूट एक्स इज इक्वल टू एल्फा dt हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दो, dx बाय रूट एक्स एल्फा dt हो जाएगा, 0 से x 0 से t ले लीजिए, 2 रूट एक्स अपॉन 1, 0 टू x इज इक्वल टू एल्फा t। सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है लगभग लगभग, तो हमें मिलेगा 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एल्फा टी मिल जाएगा, x का वैल्यू एल्फा स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ भी हमारा हो गया। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन को देखिए। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, भाई हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो ओ एस कितना हो जाएगा, 4+1/3, 13/3, और एस डी कितना हो जाएगा, 2-1/3, यानी कि लगभग लगभग 5/3। डिस्टेंस कवर्ड करना हो हमें, ये तो हमने स्लोप निकाले बेसिकली, तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना हो तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आ। देखो ध्यान से देखो, ये ओ एस तो हमारी लेंथ है। ठीक है, स्लोप निकालने से भी कुछ फायदा होगा क्या, डिस्टेंस में तो हमें एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ही निकालना पड़ेगा, तो स्लोप से तो कुछ फायदा होगा नहीं। ध्यान से देखना, 4+ ये छोटी सी 4 और एस के बीच में गैप है, तो ये 1/3 का गैप है। जूम करके देखिए अच्छे से। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 13/3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 5/3 इंटू 2, 32/3,
5/3 आएगा, सॉरी नॉट 50, 37/3 आ जाएगा लगभग। मैच कर रहा है, हाँ भाई कर रहा है, तो 6 का आगरा हो जाएगा। सेवन्थ को देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन को देखिए, देखिए ग्राफ बना लेते हैं। ये एर्थ हो जाएगा, ये यू और टाइम का दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया भाई बॉडी ने, हाफ इंटू 5/8, 20 मीटर। तो बस ये आंसर हो जाएगा हमारा, इतना ही निकालना था, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे आइए, देखिए एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें दे रखा है x² = 2bt + c, 2x dx by dt इज इक्वल टू 2at + 2b दे रखा है भाई साहब। x dx by dt इज इक्वल टू at + b दे रखा है। dx by dt at + b अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और d2x अपॉन dt² कितना हो जाएगा, a - dx by dt का स्क्वायर, ये x हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो, d2x अपॉन dt² a - at + b by x का स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। ax² - at + b का स्क्वायर अपॉन x³ आ जाएगा। ac - b² अपॉन x³ आ जाएगा। तो लगभग लगभग a का वैल्यू x⁻³ तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया भाई। एट्थ का ये ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। एट्थ वाले क्वेश्चन में x⁻n दे रखा था, तो -n से कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, v² - u² 2s लगा दो। हमें पता है a का वैल्यू f/m भी होता है, तो u² - ट्वाइस f/m s लगा सकते हैं। v² तो क्या मिलेगा भाई, इसको सॉल्व कर लो, 2.5 × 10⁻², 20 × 10⁻³ 20/100। तो v² का वैल्यू 1 - 1/2, v = 1/√2 मीटर पर सेकेंड, तो 0.7 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा आंसर। ये हमारा नाइन्थ हो जाएगा, ठीक। तो नाइन्थ हमारा हो गया भाई। टेंथ पे आ जाइए, टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेंथ क्वेश्चन रीड कीजिए भाई, टेंथ क्वेश्चन। ये तो वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, at + bt² - ct³। तो v निकालना है तो dx by dt हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दो at + bt² - ct³ का। फिर एसलेशन निकालना है तो dv by dt कर दो। ये कितना हो जाएगा भाई, a + 2bt - 3ct² का। पुट 0 पुट कर दो, 0 पुट कर देंगे तो लगभग t का वैल्यू क्या है, b/3c आ गया। v का वैल्यू कितना आया, a + 2b b/3c, 3c b/3c का स्क्वायर आ जाएगा। इसको लगभग लगभग सॉल्व करोगे तो a + b² 3c आ जाएगा। टेंथ का बॉम्बे। 11th क्या कह रहा है भाई, 11th रीड कीजिए। देखिए कांस्टेंट एस्लेशन के लिए स्ट्रेट लाइन का होना जरूरी है, जो कि t है हमारे टाइम के साथ पैरेलल हो 80 वाले ग्राफ में। तो हमारा 11th वाले केस में क्या आंसर बैठेगा भाई, कांस्टेंट एस्लेशन। देखो यूनिफॉर्म हमें क्या बोला है, यूनिफॉर्म एस्लेशन हो रहा है, तो बॉम्बे तो सही है, ठीक है। एस्लेशन कांस्टेंट है तो आगरा भी सही है, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो दिल्ली भी सही है। तो डी आंसर हो जाएगा, ए बी डी सही है। डिस्प्लेसमेंट नेगेट घट नहीं रहा है और कांस्टेंट भी नहीं हो रहा है, तो सी वाला नहीं मैच करेगा, तो 11th का दिल्ली आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पोजीशन निकालनी है तो एरिया निकाल दो, हाफ इंटू 2 × 2 + 2 × 2 3 × 1। इसको सॉल्व कर लो, 9 मीटर आ जाएगा। टाइम 0 से 5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय ए टू रीच फिनिशिंग पॉइंट t0, टाइम टेकन बाय बी टू रीच द फिनिश पॉइंट t + t0, ठीक है।
u इज इक्वल टू 0 ले लो, ये x ले लीजिए। वी ए कितना आएगा a1 टी नॉट, वी बी कितना आएगा a2 टी नॉट प्लस टी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा वी का वैल्यू a1 टी नॉट माइनस a2 टी नॉट प्लस टी। इसको सॉल्व कर लो, a1 माइनस a2 टी नॉट माइनस a2 टी। तो एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स ए हाफ a1 टी नॉट स्क्वायर हाफ a2 टी नॉट प्लस टी का स्क्वायर। a1 t naught is equals to under root a2 t naught plus t। root a1 root a2 t naught is equals to root a2 t। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से t naught निकालना है हमें, तो a2 t अंडर रूट a1 माइनस रूट a2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को t naught में डाल दो तो हमें क्या मिलेगा, a2t अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2 a2t हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, a1 रूट a2t माइनस a2t हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, a1 a2t हो जाएगा प्लस a2t माइनस a2 कट गया भैया, तो v का वैल्यू रूट a1 a2t आ जाएगा। काफी अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बैठ गया भाई। 13th का आंसर हमारा चेन्नई हो जाएगा। इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन, अच्छे से देखिएगा इसको। 14th पे आइए, 14th क्या कह रहा है भाई, 14th को रीड कीजिए। 14th को रीड कीजिए भाई, क्या कह रहा है। u1 40 दे रखा है, v1 0 दे रखा है, s1 40 मीटर दे रखा है। तो 2as लगा देते हैं, 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर 2a इंटू 40, 0 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर 2as। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लो, s का वैल्यू लगभग लगभग 160 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए v a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 15 सेकेंड्स वो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग हाफ 45 बाई 15, 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग लगभग 675 बाई 2 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर 15 सेकेंड्स वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 15, 450 आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिफरेंस कितना आएगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार और स्कूटर के बीच में 15 सेकंड के अंदर कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और स्कूटर ने कितना किया, ये लगभग कितना आ गया, 450 माइनस 337.5, लगभग 112.5 आया। कि कितना डिफरेंस है ये किस किस के बीच में, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया माइनस स्कूटर ने कितना किया। अच्छा, लेट कार कैचेस द स्कूटर, टाइम टी मान लेते हैं, तो 675/2 45 टी माइनस 15 इज इक्वल टू 30 टी हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 15 टी इज इक्वल टू 337.5, टी का वैल्यू 22.5 सेकंड आ जाएगा। अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बन जाता है ये। 16 क्वेश्चन देखिए, अब 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट कार टर्न ऑफ द हाईवे at a distance x from the point M। तो आर एम तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड ऑफ कार मान लो कितनी, v मान लेते हैं। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा कार को डिस्टेंस कवर करने में, टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम माइनस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, हाईवे पे
T1 इज इक्वल टू क्यू एम माइनस एक्स अपॉन टू, ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, कितना टाइम लगा आरपी डिस्टेंस को कवर करने में? T2 इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा भाई कार को क्यू से पी जाने में? T1 प्लस T2 कर लो। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा। टी को मिनिमम निकालना है तो डी टी बाई डी एक्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन ठोको, -1/2 डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया? 2 स्क्वायर माइनस 1 डी बाई रूट 3 आया। 16 का आंसर आगरा हो जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन बन जाता है भाई। 17 देखिए, देखो ऑब्जेक्ट नेगेटिव एस्लेशन के साथ मूव कर रहा है, तो a का वैल्यू माइनस कांस्टेंट हो गया, तो v dv बाई डी एक्स माइनस सी है, इंटीग्रेशन मार दो तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस सी एक्स प्लस सी। तो x का वैल्यू कितना आया? माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू सी अपॉन के बाई सी मान लो। तो हमें इस वाले कंडीशन में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन मैच करेगा? हमारा थर्ड वाला सी आंसर हो जाएगा भाई। थर्ड और ग्राफ सच्ची में एग्जैक्टली कैलकुलेट करेगा और इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अच्छा वो ऐसे दे रखा है हमें ना, ये चीज दे रखी है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ 3t स्क्वायर का, तो ये 6t भी आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6t दे रखा है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। तो 18th वाले में ग्राफ दे रखे हैं हमें ऑप्शंस के तौर पे, तो बॉम्बे आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 19th क्वेश्चन पे आइए। v इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल टी, तो v ए क्या हो जाएगा? डेल एक्स ए अपॉन डेल टी ए हो जाएगा। 4/8 1/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डेल एक्स बी बाय डेल टी बी हो जाएगा 8/16 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 19th का ए आंसर आ जाएगा। 20 पे आइए। 20 क्या कह रहा है? डी वी बाई डी टी माइनस 2.5 रूट वी दे रखा है। ठीक है, डी वी अपॉन रूट वी माइनस 2.5 डी टी हो जाएगा। वी -1/2 डी वी ले लो। ठीक है, 6.25 जीरो मान लीजिए, -2.5 जीरो से टी ले लीजिए। इसको सॉल्व करो, लगभग हाफ प्लस 1/2 6.250 -2.5 टी, जीरो से टी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 6.25 आ जाएगा, -2.5 टी हो जाएगा, -2 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू -2.5 टी। टी का वैल्यू 25 सेकेंड्स आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, 20 का ए आ जाएगा। ठीक है, 21 देखिए भाई। 21 क्या कह रहा है? बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करिए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर करेगी। ठीक है भाई, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? x1 माइनस x2 कर लें ऐसे, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। 21 का बॉम्बे आंसर आ जाएगा। कैसे? थोड़ा देखो तरीके से मैं बताता हूँ। अब धीरे धीरे बॉडी क्या कांस्टेंट स्पीड पर कर रही है, x2 इज इक्वल्स टू वी टी हो जाएगा। x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर माइनस वी टी। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 पे देखो, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 कर लो। ये इक्वेशन पैराबोला की आ रही है, तो पैराबोला की आ रही है, तो v बाई ए में स्लोप कितना है? नेगेटिव है। v बाई ए में क्या है स्लोप? यहाँ 0 है। और t ग्रेटर देन v बाई ए में कितना है स्लोप? पॉजिटिव है।
तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, 21 ही हो गया भाई आपका। तो ये ग्राफ्स थे ऑप्शन में, मैंने आपको बता दिए। 22 को देखिए भाई, 22 क्या कह रहा है, 22 रीड कीजिए। मान लेते कार ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है, एंड मूव्स अप टू पॉइंट बी विद एक्सेलरेशन एफ। एफ से आता है तो ए बी डिस्टेंस कितना हुआ, हाफ एफ टी वन स्क्वायर। बी सी कितना हुआ, एफ टी वन मल्टीप्लाई बाई टी। सी डी डिस्टेंस कितना हुआ, यू स्क्वायर बाई टू है। टी वन स्क्वायर ट्वाइस एफ बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो एफ टी वन स्क्वायर हो गया लगभग लगभग ट्वाइस ऑफ एस। एस है बेटा, 25 नहीं है। मैं डायग्राम अगर बनाऊं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये टी वन टाइम है, ये 15 एस है, ये सी है, ये एफ बाई टू है, ये डी है, और ये ट्वाइस ऑफ टी वन टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी हमारी, ए डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, 15 एस हो जाएगा। तो एस इज इक्वल्स टू एस प्लस एफ टी वन टी प्लस ट्वाइस एस, 15 एस के बराबर कर लो। तो एफ टी वन टी इज इक्वल्स टू 12 एस कर लीजिए, फर्स्ट और टू को डिवाइड कर दो, तो टी वन इज इक्वल्स टू टी बाई सिक्स मिलेगा। एस का वैल्यू कितना है, हाफ एफ टी बाई सिक्स का स्क्वायर, एफ टी स्क्वायर बाय 72 आ जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन पे देखिए, 23 क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन देखिए। वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, और ये साउथ है। ये वी वन वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर, ये 90 डिग्री हो जाएगा भाई अपना। ठीक है, और डेल वी कितना दे रखा है यहाँ पे, डेल वी इज इक्वल टू वी टू माइनस माइनस वी वन वैक्टर। तो वी वन कितना है भाई, 5 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 जी कैप हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कितना आएगा, वी टू माइनस वी वन आ जाएगा, वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कॉस 90, 5 स्क्वायर प्लस 0, 5√2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज एक्सलेशन कितना आएगा, डेल वी बाई टी आ जाएगा, 5√2 अपॉन 10, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। टेन थीटा लगा लो, टेन थीटा लगाएंगे तो 5 अपॉन -5 -1 आएगा। थीटा इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसमें 23 का आंसर सी हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन बन जाता है। 24th पे आइए, 24th के 24th पे आइए भाई। t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, डिफ्रेंशिएशन कर दो t के साथ, तो कितना आ जाएगा, 2x dx बाई डी टी, बी डी एक्स बाई डी टी, तो 2xv प्लस बी वी हो जाएगा। इसको 1 कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2a dx बाई डी टी प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, डी वी बाई डी टी माइनस 2a v³ आ जाएगा। ठीक है, तो 24th का डेली आंसर आ जाएगा। 25th देखिए क्या कह रहा है, देखो शुरुआत में फर्स्ट में पहले केस में स्पीड कितनी होगी, 60 इंटू 5/18 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। तो एसलेशन जो रिटार्डेशन है वो कितना हो जाएगा, -2 AD। तो हमारी वैल्यू ये आ गई। सेकेंड केस में इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी 100/3।
मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन निकालना है तो वापस से जीरो स्क्वायर वही कंडीशन लगा दो, ये आ जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है भाई, 4 इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी। ठीक है, तो डी डैश का वैल्यू 4 × 20, 80 मीटर आ रहा है, तो डेली आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, 26 क्या कह रहा है। पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5/18। ठीक है, v कितना है 0, a कितना है, एस्लेशन a ले लो, s का वैल्यू कितना है 6। तो हम ये लगा देते हैं फॉर्मूला 26 में, लगा दो भाई, 0 स्क्वायर 50 × 5/18 स्क्वायर 2 × a × 6। इसको सॉल्व करो, लगभग लगभग कितना, 250 × 250 अपॉन 324 × 2 × 6। नियरली नियरली राउंड ऑफ में बता रहा हूँ, -16 आ जाएगा। सेकंड केस में देखो, यू कितना 100 km/h है, तो 5/18 कर दो। v 0 है, s का वैल्यू s है, a का वैल्यू a है। वापस से ही लगा देते हैं भाई फॉर्मूला, तो 0 स्क्वायर माइनस 100 5/18 स्क्वायर 2as। तो s का वैल्यू निकाल दो, 500 × 500 अपॉन 324 × 32, 24 मीटर आ जाएगा। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। 27 पे आ जाइए, 27 क्या कह रहा है भाई, 27 क्या कह रहा है। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट केस में, u1 इज इक्वल टू u ले लीजिए, u/2 है, s1 का वैल्यू 3 है, a1 निकालना है, तो a1 निकाल लीजिए भाई, u/2 का स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर 2 × a × 3, a का वैल्यू -u²/8 आता है। सेकंड केस में देखो भाई, सेकंड केस क्या कह रहा है भाई, सेम रिटार्डेशन मान लो, u2 को u/2 मान लो, v2 को 0 ले लो, s2 को और a2 को क्या ले लेते हैं, -u²/8 ले लेते हैं, तो 2a2 s2 हो जाएगा, 0 - u²/4 ट्वाइस u²/8 s2 हो जाएगा, s2 = 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 27 का ए आ जाएगा। 28 पे आ जाएगी, 28 क्या कह रहा है, पहली वाली कार के लिए u1 u ले लो, v1 0 ले लो, a1 का वैल्यू a ले लो और s1 का वैल्यू s ले लीजिए। u1 स्क्वायर 2a1 s1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर 2a s1 हो जाएगा, तो s1 का वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। सेकंड वाले केस में u2 का वैल्यू 4u हो जाता है, v1 का वैल्यू 0, a2 का वैल्यू -a हो जाएगा, u2 स्क्वायर ट्वाइस a2 s2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4u स्क्वायर -a s2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 16u स्क्वायर ट्वाइस a s2 हो जाएगा, s2 का वैल्यू 8u²/a आ जाएगा। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लो, तो s1 अपॉन s2 u स्क्वायर अपॉन 2a 8u² 1/16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। 29 पे ही, 29 क्या कह रहा है भाई, 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये मान लेते हैं ट्रेन है, 1.8 km/h से जा रही है और ये 36 km/h से इधर जा रही है। ट्रेन ए और बी दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ये इधर जा रही है भाई। ठीक है, तो वी ए का वैल्यू 36 km/h है, सॉल्व कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, वी बी का वैल्यू -72 km/h -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैन और विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 1.8 km/h है, -0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो मैन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है भाई, एम ए प्लस वी ए माइनस वी बी
0.5 प्लस 10 माइनस 20 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। माइनस 0.5 प्लस 30 29.5 मीटर पर सेकेंड। 29th का ए आ जाएगा भाई। ठीक है, 29th का ए। आधा क्वेश्चन यहाँ दे रखा था। 30 वाला रीड कर लीजिए। 30 वाला सिंपल है, 30 वाले में आंसर ए आ जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आज ही क्लास में करवाया इसको सॉल्व। ठीक है, 31 देखिए, 31 क्या कह रहा है। 31 में हम डायग्राम बनाते हैं। पी है, ये क्यू है, ये वीपी है, 60 डिग्री है, ये वी दे रखा है, आर ऑब्जर्वर है। ठीक है, डिस्टेंस क्या कह रहा है भाई। ये सेम 30 वाला ऊपर जैसे क्वेश्चन हो गया सेम। ठीक है, इसलिए कर सकते हैं अब आप। वीपी इंटू टी ले लीजिए। डिस्टेंस क्यू आर कितना हो जाएगा, वी इंटू टी हो जाएगा। कॉस 60 कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा। तो हाफ वीपी इंटू टी ले लीजिए, तो वीपी का वैल्यू वी बाय 2 आ जाएगा। तो दिल्ली आंसर आ जाएगा 31 का। ठीक है, 31 का दिल्ली आंसर आ जाएगा। 32 देखिए भाई क्या कह रहा है। ये कार है, ये बस है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 200 मीटर दे रखा है। कार का और बस का कितना जीरो है, एसलेशन इतना है, इसका 2 है। तो ए सी बी कितना हो जाएगा, रिलेटिव एसलेशन इतना। हमें पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो 200 हाफ इंटू 2 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू का वैल्यू 0 0 आ गया। तो कार बस को कब पकड़ेगी, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल्स टू कार विल कैच द बस, और यू कैन से कार विल कैच अप द बस आफ्टर टाइम टी इज इक्वल्स टू 10√2 सेकेंड्स। 32 का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33 देखिए भाई, 33 क्या कह रहा है। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन देखिए भाई। पर्सन की जो स्पीड है वॉकिंग के लिए वो कितनी है, 1/60 है एस्केलेटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसे लिख के देखिए भाई, स्टैंडिंग, अगर एस्केलेटर स्टैंडिंग पर है विदा वॉकिंग करे तो कितनी आएगी विदाउट वॉकिंग। तो स्पीड कितनी है, 1/40 एस्केलेटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉकिंग विद द एस्केलेटर, तो स्पीड ऐड हो जाएगा। तो पर्सन की स्पीड कितनी आएगी, 1/60, 1/40, 120 एस्केलेटर पर सेकेंड आ जाएगी। टाइम टू गो अप द एस्केलेटर वो कितना होगा, 120/5, 24 सेकेंड्स हो जाएगा। 33 का सी आंसर आ जाएगा। 34th पे ही, 34th क्या कह रहा है। मान लो एस डिस्टेंस है बिटवीन टू एंड्स ए। ठीक है, एंड ए को तो एसलेशन मान लो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as ले लीजिए। ए एस का वैल्यू वी माइनस स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। वी को वेलोसिटी मान लो, बी लेट वी बी द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। एस तो टोटल डिस्टेंस हो गया, 2a(s/2) लगा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे वी सी निकालना होगा, तो कितना आएगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, वी सी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। ये आंसर आ जाएगा 34th का दिल्ली। ठीक है, 34th का तो ये आ रहा है भाई। 35th इधर ही दे रखा है क्या, 35th ये रहा भाई। 35th क्वेश्चन देखिए, 35th क्या कह रहा है। अपवर्ड मोशन हो रहा है हेलीकॉप्टर का, तो वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा दो। वी का फॉर्मूला √2gh आ जाएगा। पैकेट नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के साथ, तो मान लीजिए टी टाइम लग रहा है टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस एच
2gt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, अच्छा क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2gh प्लस माइनस 2gh प्लस 4 इंटू जी बाई टू इंटू एच अपॉन 2 इंटू जी बाई टू आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 2gh अपॉन जी 1 प्लस रूट टू आ जाएगा। टी का वैल्यू अंडर रूट 2h बाई जी 1 प्लस रूट टू आ गया। टी को सॉल्व करा 3.4 अंडर रूट एच बाई जी आ गया। तो 35 का सी आंसर आ जाएगा भाई। ये देख लीजिए 35 का सी ऐसे हो जाएगा। 36 देखिए, 36 क्या कह रहा है, देखो यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड हो या फिर डी एसेलरेटेड हो, ठीक है। तो एसलेटेड और डी एसलेटेड दोनों में ही अपन तो ये लगा देंगे यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो वी और एच के बीच के ग्राफ को क्या होना पड़ेगा, पैराबोला होना पड़ेगा। तो इसमें तो 36 में सी आंसर मैच करेगा सिर्फ, ठीक है। कैसे मैच करेगा, डी भी हो सकता है, पर देखते चलो। देखो 2 से 3 दे रखा है और 1 से 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तो हो जाएगा, मान लो 1 से 2 में तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। और 2 से 3 में वेलोसिटी घट रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे h का वैल्यू d है, यहाँ पे कोलिजन होता है। तो शुरुआत में वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, नेगेटिव थी, फिर कोलिजन के बाद उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स करा लेस मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि वेलोसिटी अब अपवर्ड डायरेक्शन में होगी थोड़ी सी पॉजिटिव। t इज इक्वल टू 0 पे हम क्या बोलेंगे कि ग्राफ पे पॉइंट कौन सा है, या h इज इक्वल टू डी पर है। तो नेक्स्ट जो कोलिजन होगा वो कौन से टाइम पे होगा, t इज इक्वल टू 3 पे होगा। तो इस भी हाफ पे मैंने बोला है कि 36 का आंसर हमारा सी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बन जाता है, 2020 में ऑनलाइन में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है, लेट बॉल, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसमें नेक्स्ट टाइम जो कोलिजन होगा वो इट विल टेक प्लेस एट थर्ड। 37 में हम मान लेते हैं बॉल को कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो 200 इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर, टी का वैल्यू अंडर रूट 200 बाई जी आ जाएगा। तो लास्ट हाफ सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है भाई, 37 में हमें बोला है उसने 19 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, ठीक है। इन लास्ट बॉडी कवर्स 19 मीटर, तो टी माइनस हाफ में कितना करा होगा उसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 81 करा होगा। तो हाफ जी टी माइनस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसको सॉल्व कर लो भाई, 81 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट 81 इंटू 2 बाई जी हो जाता है। तो हाफ रूट जी मल्टीप्लाई बाय 200, 81 इंटू 2, रूट जी इज इक्वल टू 2 रूट 2, जी का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हो गया भाई 38, तो ये हो गया 37 हो गया, 38 पे आ जाओ। 38 क्या कह रहा है, देखो किसी बॉडी को अपन ने अगर ऊपर फेंका गया है तो उसका एसलेशन तो क्या रहेगा, माइनस जी रहेगा, और वेलोसिटी क्या रह जाएगी, u माइनस जी टी हो जाएगी। तो जैसे जैसे उसका राइज होगा वेलोसिटी घटेगी भाई, ड्यूरिंग राइज वेलोसिटी तो घटेगी लीनियरली, है ना। और ड्यूरिंग फॉल जब होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों ही लीनियरली बढ़ेंगे। और डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर।
यानी कि जब बॉल ऊपर उठी होगी तो वेलोसिटी लीनियरली घट रही होगी, और फॉल हो रहा होगा तो वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही होगी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस वाले केस में 38 का ए हो जाएगा। ये जेई में भी पूछा जा चुका है मीन्स के अंदर। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और फिर जब वापस से नीचे फॉल करी होगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही होगी। तो 38 का तो ये हो जाएगा। 39 क्या कह रहा है भाई, y1 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, 40t माइनस 5t स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 30t दे रखा है, t लेस देन 8 सेकेंड्स। t ग्रेटर देन 8 सेकेंड्स के लिए हम बोलेंगे y2 माइनस y1 240 माइनस 40t दे रखा है, माइनस हाफ GT स्क्वायर। 39 का लगभग लगभग क्या आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा आंसर 39 के लिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन एक। एनसीईआरटी खोलिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 40 को रीड करो। देखो, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितना होगा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। u प्लस 80 लगा दो, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया, माइनस u प्लस gt हो गया। तो कितना टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट लगा, u बाई जी लग जाता है, ठीक है। t इज इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी, एन यू बाई जी हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2gh एन माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 का आंसर सी हो जाएगा। 41 देखिए भाई, 41 क्या कह रहा है। देखो, डाउनवर्ड मोशन के लिए बात हो रही है तो माइनस जीटी लगेगा। वेलोसिटी ऑफ रबर बॉल जो है वो बढ़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, वीटी कर्व। तो y माइनस वाई नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, y माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। तो y और t के बीच का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, जिसमें y का वैल्यू h, t इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा, ठीक है। तो y एंड t ग्राफ इज पैराबोला with y is equals to h at t is equals to 0, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा y घटेगा। अब अपवर्ड मोशन के बारे में बात कर लो। जब अपवर्ड मोशन के लिए बात करोगे तो जो बॉल है वो इलास्टिक कोलिजन सफर करेगा इलास्टिक प्लेट के साथ जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। तो जैसे जैसे अपवर्ड मोशन होता जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। बॉल हमारा इलास्टिक कोलिजन सफर करेगा। देखो, अब यहाँ पे v इजिकल्स टू माइनस यू माइनस जी टी लगा लेते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी मान लो, या u वेलोसिटी मान लीजिए जस्ट आफ्टर द कोलिजन। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाला v घटेगा, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। y का वैल्यू हम यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको 41 के किस में मिलेंगे, बॉम्बे में मिल जाएंगे। तो बॉम्बे हमारा आंसर बैठेगा यहाँ पे। रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं 42 के ऊपर जस्ट। 42 क्या कह रहा है भाई, 42 को रीड कर लो। इसमें डायग्राम बना लेते हैं। 42 में हम लगभग लगभग कि 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ए का वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड है, ये 50 मीटर दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ पैराशूट कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आफ्टर बेलिंग। तो u का वैल्यू लगभग लगभग 2 इंटू 10 इंटू 50, 9.8 ले लो चाहो तो। और वेलोसिटी एट ग्राउंड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो s का वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 980, 4 हो जाएगा, नियरली 243 मीटर आएगा। तो शुरुआत में कितना गिर चुका है देखो, इनिशियली ही हैज फॉलन 50 मीटर। तो टोटल हाइट निकालनी ना हमें, तो टोटल हाइट
जहां से वो बेल्ड आउट हुआ, फ्रॉम वेयर ही बेल्ड आउट। तो 243 प्लस 50 लगभग 293 मीटर हो जाएगा। तो दिल्ली आंसर हो जाएगा 42 का। 43 क्या कह रहा है भाई? 43 देखिए, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, कितना मूव करा टी बाय 3 टाइम के लिए। तो एच डैश कितना हो जाएगा? हाफ जी टी बाय 3 का स्क्वायर। एच डैश सॉल्व करना हो तो कितना हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर इजिकल्स टू एच बाय 9 हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ बॉल कितनी हुई भाई फ्रॉम द ग्राउंड? एच माइनस एच बाय 9, 8h/9 हो जाएगा। 43 का ये आ जाएगा। 44 देखिए भाई, 44 क्या कह रहा है? ये हमारी बिल्डिंग है, ये एच हाइट है, यहाँ से ये ऐसे गिर रहा है, राइट। बॉल ए को हमने ऊपर फेंका यू रफ्तार से, डाउनवर्ड जर्नी में जब वो वापस से थ्रो वाले पॉइंट पे आएगा अपने, तो उसका रफ्तार उतना ही होगा जितनी रफ्तार से फेंका गया था भाई। यू से फेंका गया था, यू से वापस आएगा। तो फॉर द जर्नी ऑफ बोथ द बॉल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फॉर जर्नी ऑफ बोथ द बॉल्स, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh लगा सकते हैं। यू जी एच सेम रहेगा दोनों बॉल्स के लिए, तो हमें पता है वी ए और वी एज इक्वल्स टू वी बी हो जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए। थैंक यू।